हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग आई फ्लू के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन दिनों ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स या मुझे कमेंट करके बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि मैम इस पे एक वीडियो बनाइए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो आज हम लोग इसके बारे में शॉर्टली जो ज़्यादा सवाल रहते हैं दिमाग में उसी के आंसर जानेंगे। जैसे कि ये जो आई फ्लू है वो कितने दिन तक रहता है और ये कैसे फैलता है, क्या लक्षण है इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या इसके क्या घरेलू उपचार है। अगर ये आई फ्लू किसी को हो जाता है तो ये कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या है होम रेमेडीज है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे शॉर्टली। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि आई फ्लू है क्या। इसको हम पिंक आइज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, आंखें एकदम लाल हो जाती है, रेड कलर की एकदम दिखने लग जाते हैं, जलन होती है आंखों में। किसी के भी अगर आई फ्लू की समस्या है तो उसके आंखें ज़रूर पिंक हो जाती है, पिंक या फिर रेड हो जाती है, इसलिए इसको पिंक फ्लू बोला जाता है। साथ ही इसका जो मेडिकल टर्म है वो है कंजक्टिवाइटिस, यही आई फ्लू है। ये जो फ्लू है ये कैसे फैलता है, अगर किसी को आई फ्लू हो रखा है और आप उसके संपर्क में आते हो, उसके आंखों में देखते हो तो देखने से भी ये आई फ्लू फैलता है। या उसने अपने आंखों पे हाथ लगाया है और वही हाथ अगर आपके टच हो गया और आपने अपनी आंखों पे टच कर लिया तो भी ये फैलता है। तो ये एक दूसरे के संपर्क में आने पे फैलता है और सबसे ज़्यादा आंखों में देखने से फैलता है। सबसे पहले हम लोग इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे कि अगर किसी को आई फ्लू की समस्या हो रही है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में क्या है कि आंखें हैं वो एकदम रेड हो जाते हैं। आई फ्लू होने के तुरंत थोड़े ही दिनों में या थोड़ी ही देर में पेशेंट की जो आंखें हैं वो लाल रहने लग जाती है। तो पहले थोड़ी हल्की होती है फिर ज़्यादा रेड हो जाती है। साथ ही आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों से पानी निकलता रहता है। पानी नॉर्मल पानी भी निकल सकता है और किसी के कुछ गंदगी भी आंखों में पानी के साथ निकलती रहती है। साथ ही खुजली होती है, जलन होती है और आंखों में दर्द रहता है। ये आई फ्लू के कुछ सिम्टम्स हैं। तो अब ये जानेंगे कि कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक ये जो बीमारी है वो रहती है और कितने दिन में खुद से ही ठीक हो जाती है। इसके जो सिम्टम्स है वो लगभग 1 वीक तक रहता है। 1 वीक के बाद ये आई फ्लू धीरे धीरे खुद से ही ठीक हो जाता है और कुछ मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या कुछ होम रेमेडीज़ आप करते हो तो उससे भी इसको रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है और 1 हफ्ते के बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन 1 हफ्ते तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, केयर करनी है अपनी आंखों की। और साथ ही अगर किसी को फ्लू अगर आपके संपर्क में कोई बंदा आता है तो आपको उसको अपने से बचाना है ताकि आपका फ्लू उसको न फैले। और आपके अगर नहीं हो रखा है और सामने वाले किसी आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फ्लू है तो उससे भी आपको बच के रहना है 1 वीक तक। अब ये जानते हैं कि इसके लिए क्या होम रेमेडीज़ है, कैसे अगर किसी को आई फ्लू की समस्या है तो कैसे क्या क्या तरीके हैं जिससे ये ठीक होता है। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं जैसे कि सेलाइन आपने देखा होगा, एनएस नाम से भी आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं वो जो पानी होता है वो बहुत प्योर होता है। उससे क्या करना है, आपको उसकी जो ड्रॉप्स होते हैं वो आपको आंखों में डालने, अगर आपके आई फ्लू की प्रॉब्लम है तो उससे आपको जल्द ही राहत मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है आपके आंखों के लिए। गरम सिकाई से अगर आई फ्लू की समस्या है, आंखों में जलन रहती है, खुजली है तो वो बहुत जल्दी ठीक होती है। ये सिकाई करनी कैसे है, आपको गर्म पानी लेना है, उसके अंदर कॉटन का कपड़ा उसको डालना है और उसको एकदम निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद अपने आंखों पे उससे सिकाई करनी है। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ा है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर अपनी आंखों पे जैसे आपको खुद को टच करने पे अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको ठंडा होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए, मतलब हल्का। तो उससे सिकाई करनी है। उससे सिकाई करने से आपको आपकी आंखों में बहुत राहत मिलेगी, जो सूजन है वो भी ठीक होती है, साथ ही जलन भी ठीक होती है।
इसके अलावा आप ठंडी सिकाई भी कर सकते हो। ठंडी सिकाई से आई फ्लू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये सोचो कि मैं ये ठंडी सिकाई करूँगी तो आई फ्लू का ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इनके जो लक्षण है वो कम होते हैं। आपका जो दर्द हो रहा है वो कम होएगा, आपको राहत मिलेगी, आपको आराम मिलेगा आँखों में। तो ठंडी सिकाई में क्या करना है, कॉटन की जो रुमाल आती है, हैंकी आती है, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ है वो डाल लीजिए, रैप कर लीजिए, उसके बाद अपनी आंखों पे सिकाई कीजिए। उससे भी आपकी आंखें होती है उसमें काफ़ी फ़ायदा होएगा, जलन है वो कम होएगी और ठंडक महसूस मिलेगी, जिससे राहत आराम मिलेगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, टी बैग बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं आँखों के लिए नॉर्मली सूजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही अगर आई फ्लू की समस्या है तो वो बहुत जल्दी ठीक होती है। तो क्योंकि ये जो इसमें जो हर्ब्स पाए जाते हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सूजन को कम करती है। इसको यूज़ कैसे करना है, आपको टी बैग को एक गर्म पानी लेना, 1 कप गर्म पानी ले लिया, उसके अंदर टी बैग डिप करने हैं और फिर उसको निकाल के फ्रीज़ में या फ्रीज़र में रख देना है। कम से कम 15 से 20 मिनट या ज़्यादा रख सकते हो आप, ताकि वो एकदम चिल्ड हो जाए, ठंडे हो जाए। उसके बाद अपनी दोनों आंखों पे लगा के 15 से 20 मिनट, अगर आप ज़्यादा रख सकते हो तो कम से कम आधा घंटे तक आप ऐसे ही आराम कीजिए लगा के आंखों पे और लेट जाइए और कुछ देर तक आराम कीजिए। उससे जो हर्ब्स निकलती है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आंखों की सूजन को कम करती है, साथ ही जलन और जो आंखें रेड हो गई उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये है टी बैग। इसके अलावा कैस्टर ऑयल को क्या करना, आपको थोड़ा सा अपने फिंगर्स में लेना है और फिर लेने के बाद उसमें थोड़ा सा आप नारियल का तेल भी मिक्स कर सकते हो। उनको मिक्स करके अपनी आंखों पे अच्छे से मसाज करनी है और मसाज करके लेट जाए कम से कम 15 मिनट तक। उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक तरह से आपकी जो मसल्स है उसमें मसाज हो जाएगी, जिससे वो जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ता है, जिससे आपकी आंखों में जलन खुजली होता है उसमें आपको राहत मिलती है। इनके अलावा क्या है, पोटैटो यानी कि आलू की स्लाइस, जो आलू की स्लाइस होती है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपको क्या करना है, आपको आलू को एकदम ठंडा करना है, ठंडा करके उसकी पतली पतली स्लाइस कट करनी है और स्लाइस को अपनी आंखों पे लगा के 15 से 20 मिनट रख दीजिए। उसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो आपकी आंखों में राहत, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। साथ ही आपकी आंखों की खुजली और जलन को भी कम करता है। इसी तरीके से आप जो कुकुम्बर यानी कि खीरा होते हैं उसकी स्लाइस को भी अपनी आंखों पे लगा के 15 से 20 मिनट रख लीजिए। ये नेचुरली नॉर्मली अगर किसी के आंखों में इन्फेक्शन होता है या फिर बाहर से आते हैं, हल्की आंखों में जलन है, उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आंखों की रोशनी भी इससे बढ़ती है। तो ये जो कुकुम्बर की स्लाइस और जो आलू की स्लाइस है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है आई फ्लू के लिए। नेक्स्ट है गुलाब जल एक आई ड्रॉप होती है, नेचुरल आई ड्रॉप होती है। अगर आप आई ड्रॉप नहीं ला रहे हो अपने आंखों के लिए, डॉक्टर को नहीं दिखाया है, तो आप गुलाब जल को अपनी आंखों पे एज ए आई ड्रॉप डाल सकते हो। वो काफ़ी फ़ायदेमंद होएगी इसमें और ये जल्दी आपकी जो ये लक्षण है उससे लड़ने में आपको मदद करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, होम रेमेडीज है, जिनकी मदद से आप अपने आंखों में अगर आई फ्लू की समस्या हो गई है तो उसको ठीक कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कुछ हल्के सिम्टम्स लग रहे हैं, आपको आई फ्लू नहीं है लेकिन हल्के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो भी आप इनको स्टार्ट कर सकते हो। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब ये जानते हैं कि बचना कैसे है आँखों इसके लिए। अगर आपको आई फ्लू की समस्या है या नहीं भी है तो आप आई गॉगल्स का इस्तेमाल कीजिए, ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए। कहीं पे भी जाते हो तो आप गॉगल्स या ग्लासेस यूज़ कीजिए ताकि किसी के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। और जिसको भी ये समस्या है तो वो कोशिश कीजिए कि अपने घर में ही रहे, ज़्यादा बाहर नहीं जाइए और घर में रह के आराम करिए ताकि दूसरे लोगों को आई फ्लू न फैले। तो हमने आज इस वीडियो के थ्रू जाना कि आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, बचाव और कुछ घरेलू इलाज के बारे में। अगर आपके बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, होम रेमेडी से भी राहत नहीं मिल रही है, तो आप एक बार आई डॉक्टर होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए, उनको दिखा के फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दवाइयाँ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होएगा आपके सिम्टम से लड़ने के लिए। तो ये है आई फ्लू। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप
कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको समझ में आया होगा कि कैसे इससे बचना है और क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।